हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूंकि सेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। अब हम लोग चलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स में। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? पता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी उसी ने की जिसने सेल की डिस्कवरी की है, यानी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1600 ईस्वी में, लेट 1600 ईस्वी में, स्टार्टिंग में नहीं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बाद चलता है हम लोग कि डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने कर दी, बट ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ये स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया। इसको प्रपोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया, इसको प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने। बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रपोजल दिया, बट मोस्ट एक्सेप्टेड प्रपोजल जो है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन proposed fluid mosaic model in 1972। इन्होंने प्रपोज किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन 1972 में। दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड, या कहिए कि अभी तक एक्सेप्टेड ही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया निकोलसन एंड सिंगर एंड निकोलसन ने। अब ये पता है हम लोग को कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर मोस्ट थीन इलास्टिक लेयर है जो कि सेल कंस्टिट्यूएंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो इस तरह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अगर क्वेश्चन हो आपके पास कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कैसा लेयर? आउटर मोस्ट थीन इलास्टिक एंड delicate layer of the cell which separates cell constituents from external इन्वायरमेंट। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन हो गया। आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट ये है क्या? तो द आउटर मोस्ट थीन इलास्टिक एंड डेलिकेट लेयर ऑफ द सेल विच सेपरेट्स सेल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये पतला इलास्टिक यानी फैलने वाला नाजुक सा लेयर है जो कि सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स या जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको बाहरी वातावरण से अलग करता है। दैट इज प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, कहाँ कहाँ कॉमन है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग देख लेंगे उसको जब इसका अभी कंपोनेंट्स देखेंगे तो देख लेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किस किस कंपोनेंट्स का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। फिगर मैं बना रखी हूँ क्योंकि बहुत टाइम लेता है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवरी एंड मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रोपोजल सिंगर एंड निकोलसन ने। ये हो गया आपका डेफिनेशन, इसे मैं मिटा रही हूं। आज भजन गाए बिना ये लोग छोड़ेंगे नहीं आधा रात तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किस चीज का। हम लोग जानते हैं ऐसे कॉमनली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 4 कंपोनेंट्स होता है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। वो चारों कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड है आपका प्रोटीन्स। थर्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। एंड फोर्थ है आपका कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर समझने से पहले, ये 4 कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्टेरॉल। लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल सेल में, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चारों कंपोनेंट्स होते हैं। प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल में भी चारों कंपोनेंट्स होते हैं, बट बैक्टीरियल सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं। इसको याद रखिएगा, बस यही एक डिफरेंस है तीनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन में भी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, उसके बायो मेम्ब्रेन में भी। बट कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यही मेन डिफरेंस है, बाकी सारे सेम होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हैं हम। स्लाइट डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे हर चीज आगे पढ़ेंगे, आप बोलते हैं हाँ, हर चीज जिंदगी में आगे चली जाती है, निचली सीढ़ी से धीरे धीरे हम लोग छत पे चढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्सेंट, बाकी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में चारों प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ कहाँ ये चारों कंपोनेंट्स सेटल हैं। ये देखिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट कट करके हमने बनाया, इस तरह से थोड़ा सा पार्ट कट करके अगर हमने बनाया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। तो ये तो इसका साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है ये दिख रहा है अंदर, वो साइटोप्लाज्म है। अब आ जाइए फॉस्फोलिपिड्स में।
तो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 2 लेयर्स होते हैं और इस तरह से अरेंज होते हैं। इस तरह से अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। दिस इज हेड एंड टेल। इस तरह से अरेंज होते हैं। ये जो आपको गोल गोल मोज़ेक टाइप दिख रहा है दैट इज हेड रीजन, एंड ये फाइब्रस स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक थ्रेड लाइक जो दिख रहा है दैट इज टेल रीजन। फिर दूसरा ये नीचे हेड रीजन, ये टेल रीजन, और इस तरह से दोनों एडजस्ट रहते हैं। हेड रीजन आउटर साइड में होता है और इनर साइड में इनसाइड टेल रीजन होते हैं। हेड सिंगल होता है, टेल 2 होते हैं। अब ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब प्रोटीन्स चाहिए आपको। प्रोटीन्स कहाँ पे हैं? ये देखिए गैप टाइप का जो बना हुआ है दिस इज प्रोटीन। यहां पे ये बना हुआ है दिस इज प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है। ये गोल सा जो बना हुआ है बैकेंट दिस इज प्रोटीन। अब पूछिए कि तो ये प्रोटीन कैसा, ये प्रोटीन कैसा, ये प्रोटीन कैसा? प्रोटीन इज ऑफ 2 टाइप्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो फुल एरिया कवर कर रहे हैं दैट इज, ये दोनों फुल एरिया कवर कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो आपको सरफेस पे दिख रहा है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन ये इंटीग्रल प्रोटीन जो फुल एरिया कवर कर रहा है, और जो कहीं कहीं दिख रहा है दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। आपके फॉस्फोलिपिड्स मिल गए, प्रोटीन मिल गए। अब आपका कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? ये टेल रीजन जो दिख रहा है, टेल टाइप का स्ट्रक्चर, चेन टाइप का स्ट्रक्चर, सॉरी टेल नहीं, ये चेन टाइप का जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है आपके। ये कार्बोहाइड्रेट है जो चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अलग अलग इसका डिटेल करेंगे अभी। इसके बाद देखिए ये जो टेल रीजन आपको दिख रहा है, ये तो हेड रीजन में सारे दिखे, ये टेल रीजन में आपको कुछ इस तरह से पैचेज लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और यही प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। बार बार मैं बोल रही हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। ये बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। अब आपका चारों कंपोनेंट दिख रहा होगा, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। आपका चारों दिख रहा है। ये तो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट ये साइटोप्लाज्म है, इसको छोड़ दीजिए। ये बाहर या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकते हैं या फिर अदर सेल का सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। अगर एडजेसेंट सेल्स होंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे हो सकता है, और नहीं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब चारों कंपोनेंट्स को देखिए, थोड़ा अलग अलग ये दिख रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, फंक्शन भी इनके अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को देख लेते हैं कि ये कैसा होता है, बाकी को छोड़ देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रही,
फिर यहाँ पे आऊंगी प्रोटीन में तो लिख दूंगी मैं। पहले देख लेते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी फॉस्फोलिपिड्स 2 लेयर के बने हुए हैं। चलिए 2 लेयर हैं ही, दिख रहे हैं 2 लेयर, तो ये तो 2 लेयर के बने हुए हैं, इसलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां भी होगा, बायो मेम्ब्रेन जहां भी होगा, सेल मेम्ब्रेन जहां भी होगा, वो हमेशा सिंगल लेयर का बना नहीं होगा, डबल लेयर का बना हुआ बाइलेयर ही होंगे फॉस्फोलिपिड्स के। और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी 2 लेयर फॉस्फोलिपिड्स के मिलकर के एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, यानी यूनिट मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो चारों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों लेयर मिला करके सिंगल लेयर ही कहलाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, इसलिए हमेशा बाइलेयर होंगे, इसको भी याद रखिएगा। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हमने क्या देखा, बाइलेयर छोड़ दीजिए चूंकि 2 लेयर हैं। फॉस्फोलिपिड में हमने क्या देखा, फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेड एंड टेल। फॉस्फोलिपिड में क्या कहा है, क्या क्या है, हेड रीजन एंड टेल रीजन, जो अभी हम लोगों ने देखा इस तरह से, हेड रीजन एंड टेल रीजन। लेकिन हेड रीजन हमेशा बाहर की ओर है और टेल रीजन हमेशा इनसाइड, अंदर की ओर है। क्यों, क्योंकि हेड रीजन हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स जिसको वाटर से एफिनिटी हो, वाटर के साथ इंटरैक्शन कर सके। और हाइड्रोफोबिक, टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स जिसको वाटर से हेट हो, नफरत हो, एफिनिटी नहीं हो, जो वाटर के साथ इंटरैक्शन नहीं कर सकता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, इसलिए ये अंदर की ओर होता है। और हेड रीजन हमेशा बाहर की ओर होते हैं, क्योंकि उनको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्यों होते हैं, ये भी जरा सा देख लें। सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फॉस्फोलिपिड consists of 2 parts. फॉस्फोलिपिड्स 2 पार्ट्स के बने हुए हैं। कौन कौन से दोनों पार्ट्स हैं, हेड रीजन एंड टेल रीजन, हेड एंड टेल। अब हेड कैसा है और टेल कैसा है, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। Group that is polar and water loving or hydrophilic। Consists of fatty acid, non-polar rejects water and हाइड्रोफोबिक। आज लोग रात भर भजन गाएंगे, सॉरी, कभी भी टाइम नहीं देते ये लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 4 कंपोनेंट्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी 2 लेयर्स के बने हैं। अब हम लोग फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसा है और क्यों हाइड्रोफोबिक है, क्यों हाइड्रोफिलिक है। हेड रीजन है, टेल रीजन। अब देखिए कहता है हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नोटिस दिस, हेड रीजन किस चीज का बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो है दैट इज पोलर,
पोलर कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड केमिस्ट्री में पढ़ना होगा आपको, बायो के साथ भी हमेशा केमिस्ट्री है ये। पोलर का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस पोल्स हों, और प्लस और माइनस पोल जब होगा तो वो दूसरे प्लस और माइनस से इंटरेक्शन करेगा ही, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा ही, उससे एफिनिटी होगी ही। वाटर भी पोलर कंपाउंड है, फॉस्फेट ग्रुप भी पोलर है, इसलिए दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं एंड देयरफॉर हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड को वाटर से अट्रैक्शन है, वाटर लविंग है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप दैट इज पोलर, याद रखिएगा पोलर दिमाग में तो समझ में बात आ जाएगी, एंड वाटर लविंग, पोलर है तो वाटर लविंग ही होगा, और हाइड्रोफिलिक इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक। ये हेड रीजन है। अब टेल रीजन में क्या है, टेल रीजन कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, टेल रीजन फैटी एसिड का बना होता है, फैटी एसिड इज नॉन पोलर, यहाँ पे कोई प्लस और माइनस रीजन उसका कोई है ही नहीं, तो प्लस माइनस रीजन है तो वाटर से इसको क्या लेना देना, इसलिए ये रिजेक्ट्स वाटर, ये वाटर को रिजेक्ट कर देता है, और इसलिए ये हाइड्रोफोबिक है, रिजेक्ट वाटर और हाइड्रोफोबिक, वाटर रिजेक्ट करता है या हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से इसको नफरत है, हेट है, यानी कोई मतलब नहीं है इसको। तो ये आपके फास्फोलिपिड बाइलेयर यानी 2 लेयर्स, बट फास्फोलिपिड में हेड रीजन एंड टेल रीजन, हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक, दोनों का रीजन हो गया, इसलिए कि हेड रीजन फॉस्फेट ग्रुप का बना है, पोलर है, इसलिए वो इंटरेक्शन करता है वाटर के साथ, या वाटर लविंग है या हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। टेल रीजन फैटी एसिड का बना है, नॉन पोलर है, इसलिए वाटर को रिजेक्ट कर देता है, या इसको हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। आज यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अभी 3 और हैं, उनको भी थोड़ा सा बताना है, तो नेक्स्ट एक छोटे से वो क्लास में मैं इसको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक्स।